रेसिपी स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक गुड़ लिया है फ्रेंड, देसी गुड़ है, ठीक है। 250 ग्राम से 300 ग्राम गुड़ है। जितनी क्वांटिटी में मुझे बनानी है उसके हिसाब से मैंने 250-300 ग्राम गुड़ लिया है। अब इसे पानी डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये पिघल भी जाए। उसके बाद मैं इसे गैस पे चढ़ाऊँगी। तो उसके लिए मैंने 1 कप, आधी कप से ज़्यादा पानी डाल दिया है फ्रेंड। तब तक ये अच्छे से पानी में घुल जाएगी। उसके बाद गैस पे चढ़ाने में बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी चाशनी। गुड़ हमारी तब तक पानी में घुल रही है फ्रेंड। तो दूसरी आइटम शुरू करती हूँ। उसके लिए मैंने आधी कटोरी से ज़्यादा, यानी 1 कटोरी से कम मैंने बेसन लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर 1 चुटकी, देखो फ्रेंड, बेकिंग सोडा, थोड़ी सी अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी हल्दी पाउडर। अब इन सबको एक साथ मिक्स कर लेती हूँ पहले। उसके बाद थोड़ी थोड़ी पानी डालकर फ्रेंड, बूंदी की जैसे बैटर बनाते हो वैसे ही हमें बैटर बनानी है। चलिए थोड़ी थोड़ी ही पानी डालूँगी। आप मेरी रेसिपी मैं नकल नहीं करती हूँ फ्रेंड, कोशिश करती हूँ जो भी कंटेंट बनाऊँ, जो मैंने पहले ट्राई किया है, बनाया हुआ है, ये जो बना रही हूँ रेसिपी। मैं अपने मौसी के गांव में जाती थी जब भी, क्योंकि उनकी गांव बहुत काफ़ी दूर थी और पैदल चलने का पहले तो उतनी सुविधा थी नहीं, तो पैदल हम लोग को जाना पड़ता था। तो सिर्फ शादी में ही आना जाने का मौका मिलता था और वहाँ जाती थी तो हम लोग को बहुत सारा भर भर कर जितना खाओ उतना नाश्ता इसी नाश्ते को दिया जाता था। और रूम में चटाई के ऊपर बहुत सारा बना कर रखा रहता था और ढका हुआ है अच्छे से कपड़े से। अब सबको नाश्ते में वही दिया जाता था। तो मुझे याद आई तो मैं भी चलती हूँ, आज उसी को बनाने का कोशिश करती हूँ फ्रेंड। गुड़ को भिगोए हुए टाइम हो गया फ्रेंड, ये अच्छे से पानी में भीग गई है। अब इसे गैस पर चढ़ा देती हूँ। चाशनी हमें चिपचिपा बनाना है फ्रेंड, अभी इसे टाइम लगेगी। तब तक इसे गैस को मैं बंद कर देती हूँ और मैंने इस तरफ कढ़ाई चढ़ा दिया है फ्रेंड। अब इसमें मैं मुरमुरे, आप लोग क्या बोलते हो, हम लोग तो मुरमुरे नहीं, मूढ़ी बोलते हैं, फड़ी बोलते हैं। अब इस कढ़ाई में 2 मिनट के लिए जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी मुरमुरे डालकर भूनूंगी। मूढ़ी 2-3 मिनट मैंने भून लिया फ्रेंड। देखो एक बिल्कुल कुरकुरी चूर हो जा रही है, ठीक है। इसकी तरह से हमें भून कर निकालना। अब मूढ़ी के बाद फ्रेंड थोड़ी सी मूंगफली, उसको भी धीरे धीरे फ्राई करूंगी। बेसन जो पहले मैंने घोल कर रखा था फ्रेंड, अब उसे एक छोटी सी कटोरी में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेती हूँ इस कटोरी में। अब मूंगफली भी हमारी भून गई है फ्रेंड, अब इसे भी निकाल लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है फ्रेंड। आपके पास रिफ़ाइन हो तो आप रिफ़ाइन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं घी में ही बना रही हूँ, आप रिफ़ाइन में भी बना सकते हो।
और सरसों तेल में भी बना सकते हो, लेकिन रिफाइन में ही बनाना ठीक रहता है फ्रेंड, क्योंकि नमकीन से मुझे मीठा बनाना है इसका, इसलिए सरसों तेल अवॉइड ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए फिर आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। जो बेसन घोल कर रखा था फ्रेंड, मैंने कटोरी में ट्रांसफ़र किया। अब इस बोतल में मैं बेसन को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। चलिए घी हमारी गर्म हो गई है फ्रेंड, तो चलिए इसमें मैंने बोतल में बेसन को भर लिया था। अब इससे मैं नमकीन सेव की तरह, इससे फटाफट हो जाएगा फ्रेंड, इसलिए मैंने इसमें ट्रांसफ़र किया है। गोल हो, लंबी लंबी नमकीन सेव की तरह ये बन जाएगी। देखो कितने अच्छे से बन रही है, देख रहे हो। अब थोड़ी थोड़ी करके इसी तरह से मुझे इसे फ्राई करके निकालना है। सारे नमकीन को बना लिया है फ्रेंड, अब थोड़ी सी बची हुई है। देखो इस तरह से भी आप डिज़ाइन जैसे भी करना चाहो ऐसे ऐसे करके आप डिज़ाइन भी बना सकते हो, लेकिन मैं डिज़ाइन इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे तो इसे फिर तोड़कर ही मिक्स कर। चलिए सारा नमकीन जितनी बनानी थी फ्रेंड उतना तो रेडी हो गया है। आपके पास अगर झारा हो तो आप झारा से बूंदी जैसा भी बना सकते हो, या मठरी बनाने वाली, नमकीन से बनाने वाली मशीन हो तो आप उससे भी बना सकते हो। मेरे पास यहाँ पे सारी सुविधा नहीं है फ्रेंड, तो थोड़ी वीडियो बनाने में दिक्कत होती है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। मैंने जो गुड़ पिघला कर रखा था उसे अब इस कढ़ाई में डालकर एक तार का मुझे चाशनी तैयार करना है। चाशनी रेडी हुई है कि नहीं उसके लिए एक कटोरी में पानी लेंगे और एक बूंद डालकर देखा, अभी चाशनी रेडी नहीं हुई है फ्रेंड, क्योंकि पानी के साथ घुल गई। ठीक है, तो अभी 5 मिनट कम से कम और लगेगी। चाशनी अब हमारी रेडी हो गई है फ्रेंड। चलो पानी में एक बूंद डालकर टेस्ट कर लेती हूँ। हाँ ये देखो जम गई है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, आधी नमकीन को मैं इसके अंदर डाल दूँगी और आधी मुझे रखना है। ठीक है, तो चलिए आधी नमकीन को मैंने इसके अंदर डाल दिया और आधी मूढ़ी को, सिर्फ आधी मूढ़ी को इसके अंदर एक गुड़ वाली चाशनी के अंदर डाल देना है और इन सबको एक साथ मिक्स करके अब इसे इस तरह से मिला तो दिया फ्रेंड। अब इसे इस तरह से करते हुए इसे एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना है, इस तरह से करना है कि अलग अलग ही हो जाए, ताकि हमें इसके साथ फिर मिक्स करना है। इस तरह से 2 मिनट से 3 मिनट चलाते रहेंगे तो और ये चाशनी ये हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी फ्रेंड। तो हमें अलग अलग करने में बहुत आसानी से सारे इस मिक्सर को अलग अलग कर दूँगी। ठीक है, अब चलती हूँ, गैस को बंद करती हूँ। चलिए गैस को बंद कर दिया। देखो इस तरह से इसे इकट्ठा नहीं होने देना है फ्रेंड, इसको बार बार चलाते हुए फैलाकर ही रखना है। चलिए गांव वाली मीठी और नमकीन नाश्ता रेडी है फ्रेंड। मुझे कमेंट करके बताना कि हमारी ये गांव वाली रेसिपी कैसी लगी, और आप सब सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो फ्रेंड, लाइक भी करो। मैं आप सबके सब्सक्राइब का वेट करती हूँ फ्रेंड, तो हमारी सपोर्ट ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।